परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और सुबह प्रभात मनन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक शुभ अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सब भाई बहनों को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। जोसेफ के जीवन और जोसेफ को दो स्वप्न उसने देखा है, उसी से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम मनन कर रहा था। आज हम 11 पद से हमने पिछले दिनों में ध्यान किया है। आज हम 12 पद से आगे बढ़े। 12 पद से आगे हम देख सकते हैं कि यूसुफ के भाई लोग ने यूसुफ के साथ क्या क्या अन्याय कर रहा है, उसी का एक विवरण आगे का भागों में हम देख सकता है। यूसुफ को भेज जाना, यूसुफ को भेज रहा है, यूसुफ को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, ये बातों हम देख सकता है। उसका 12 से लेकर 17 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि जेकब सेंस जोसेफ टू फाइंड हिज ब्रदर्स कीपिंग द शीप। याकूब यूसुफ को अपने भाई के पास चरवाहा वो भेड़ को चराते जाता है, उसका कुछ खबरें लेके आने के लिए वो भेज रहा है। उसका 12वें पद में लिखा है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। सिर्फ उसका भाई लोग गया है, 10 भाई लोग हैं, बड़ा भाई लोग हैं, और 10 भाई लोग उसी का भेड़ बकरियों को चराने के लिए चले गया है। परंतु इससे हम समझ सकता है कि यूसुफ को उसी के साथ याकूब ने भेजा नहीं है, क्योंकि यूसुफ को याकूब ने इतना प्रेम किया, इसलिए वो दूसरा भाइयों के साथ उसी को भेजने के लिए, और बरसात, धूप, ठंड, ऐसी वातावरण में उसको बाहर भेजने के लिए इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना प्रेम उसको किया है। परंतु कई टाइम हो गया है, उनका भाई लोग उस घर से निकला हुआ है, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रहा है। इसलिए याकूब अपना बड़ा भाइयों को चिंता करते हुए अपना छोटा बेटा यूसुफ को बुला रहा है, उसी को आगे भेज रहा है। उसका 13वें पद में हम देख सकते हैं कि तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में भेड़ चराने पर रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझ उसके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। देख, उसने बुलाया, उसको बोला है ऐसी समस्या है, इसलिए तुम जाके आ जाओ। हम जानता है कि कुछ दिनों पहले ये स्वप्न उसको बताया, जब उसी का भाई लोगों का व्यवहार उसने देखा है, उसी के विरुद्ध में विरोध किया है। वो भी नहीं, याकूब ने उसको अलग से कपड़ा दिया था, उसी टाइम ने भी उसी ने क्या कर दिया है, घृणा किया है। हो सकता है यूसुफ को भी मालूम है, कभी मैं उनका भाई लोगों के बीच में जाएगा तो भाई लोग मेरे को कुछ भी कर सकता है, तकलीफ मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा जान भी जा सकता है। ऐसी अच्छी तरफ से जानने के बाद यूसुफ चला जा रहा है। वो भी नहीं, यूसुफ ने कभी भी भेड़ बकरियों के पीछे नहीं गया है, जंगल की ओर के रास्ता भी ठीक से नहीं मालूम है, शेकेम कहाँ है इतना नहीं मालूम है। परंतु उसने वो सब उसको मालूम होते हुए भी उनका भाई लोगों के बारे में सोचने के लिए उसने ये निर्णय लिया है। उधर लिखा है, आज्ञा हूँ मैं, आपका आज्ञा क्या है, मैं आपको आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। आप क्या बोल रहा है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को मालूम है मेरा जीवन में समस्या आएगा, परंतु उसके बावजूद भी उसने जाने के लिए तैयारी कर रहा है,
क्यों उसने ऐसा निर्णय लिया? दो कारण से उसने निर्णय लिया। एक, अपना पिताजी के साथ उनका संबंध, अपना पिताजी का प्रेम, वो पिताजी की ओर उनका प्रेम, ये प्रेम के कारण, पिताजी का प्रेम और बेटे का प्रेम के कारण यूसुफ ने तैयार किया है, मैं हाजिर हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, उनका भाई लोग उसके विरुद्ध में काम कर रहा है, घृणा कर रहा है, उसके बाद भी उसका भाई लोगों को उसने प्रेम किया था, इसलिए वो आगे जाने लग गया है। ये दो चीज़, एक पिता की ओर से प्रेम और दूसरा उनका भाइयों को उसने प्रेम किया, भाई लोग उसको प्रेम नहीं किया है। वो दोनों कारण उसने वो निर्णय लिया है। कुछ भी मेरा जीवन में समस्या आए, कुछ भी परेशानी मेरे जीवन में आए, मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। ये जोसेफ के बारे में हम ये देखता है, उसी टाइम हमारा प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर हम जोसेफ के जीवन में हम देख सकता है। जोसेफ कैसे याकूब के घर पे आराम से उनके साथ मिलजुल कर रह रहा था, ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी पिताजी के साथ अनंत काल से उसी के साथ महिमा में रखने वाला, प्रेम में रखने वाला वो प्रभु यीशु मसीह था। उसने उनका पिताजी को आज्ञा को मान लिया है, पिताजी को आज्ञा को मानकर इस दुनिया में आया। वो भी नहीं, कैसे यूसुफ उसका भाइयों को प्रेम किया है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर, हम उनका भाई लोग हैं, हमारे ऊपर उसका प्रेम था। हम खोया हुआ भेड़ के जैसी था, पाव में मरने वाला लोग थे, मृत्यु की ओर जाने वाला लोग थे, नरक की ओर जाने वाला लोग थे, कोई भी हमको बचा नहीं पाता था, परंतु इसलिए हमसे प्रेम करते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। 2000 साल पहले हमको एक अच्छा जोसेफ बनकर उसने इस दुनिया में आया, हमको उसने बचा लिया है, हमको उसने नरक की ओर से बचा लिया है। कितना बड़ा एक प्रेम परमेश्वर में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी परमेश्वर को आज्ञाकारिता को करने के लिए हमारा बच्चे लोग, हम जानता है कि आजकल बच्चे लोग माँ बाप को आज्ञाकारिता नहीं करता है, परंतु उसी को विरुद्ध में काम करता है। माँ बाप उसका आज्ञा को, बच्चों को आज्ञा को पालन करना है। ऐसी एक स्थिति में, वो स्थिति बदलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें, हमारे बच्चे लोगों के हृदयों में परमेश्वर बात करे, ये वचन के द्वारा परमेश्वर बात करे। हम जानता है कि आजकल हम भाई भाइयों के बीच में प्रेम नहीं है, खून की रिश्ता हो, आत्मिक रिश्ता हो, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि तुम तुम्हारा भाइयों को प्रेम करे। तुम्हारा भाई के विरुद्ध, भाई तुम्हारे विरुद्ध में भी काम करता है, परंतु तुम उनको प्रेम करना है। ये परमेश्वर यूसुफ के जीवन से हमको सिखाना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में एक बदलाव उठाने के लिए, हमारे जीवन में क्या कमी घटी है, वो हम एक बार याद करते, एक अच्छा मसीही जीवन इस वचन के द्वारा बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।